बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा, कल एक नोटिफिकेशन मेरी नज़र से गुजरा और उसमें बलूचिस्तान के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको उसमें मैसेज कन्वे किया गया था कि आप लोग जो हैं पाकिस्तान जिंदाबाद वाली जो टोन है आप वो लगा के रखें अपने मोबाइल पे। जिस तरीके से हम लोग कॉल करते हैं किसी को तो उस पे एक ऑडियो जो है वो चल रही होती है। नोटिफिकेशन मेरे ट्विटर के ऊपर भी फ़खरजी7 के ऊपर भी आप उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर। बात तो करूंगा इस पे डिटेल के साथ, लेकिन जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा कि भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करूंगा इस हवाले से, इस नोटिफिकेशन के हवाले से, और बात करूंगा सीपेक के हवाले से भी। लेकिन नोटिफिकेशन जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एडमन विंग ने ये और फेथ करप्शन फ्री पाकिस्तान, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने लिखा है कि सेटिंग अप रिंग टोन पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वाला अगर आप लोगों को पता नहीं, मेरे ख्याल नजर नहीं आ रहा, कोशिश मैं करता हूं कि अगर ये नोटिफिकेशन, क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया सिस्टम में, लेकिन खैर ये वाला नोटिफिकेशन है जो इन्होंने जारी किया है और उसमें जो पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले नेटवर्क्स हैं उनके कोड दिए गए हैं कि अगर आप ये वाले कोड प्रेस करेंगे तो आपके, अगर जो भी नेटवर्क आप यूज करते हैं तो फिर आपको कोई भी कॉल करेगा तो पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो गूंजेंगे। भाई मुझे ये नहीं समझ आती कि हमें बलूचिस्तान से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगवाने हैं या उनको सुनवाने क्यों हैं। ये वाली बात बड़ी हैरानगी है मेरे लिए। यार किसी मुल्क की मोहब्बत जो है वो आपके दिल में होती है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं कहता हूं कि यार अगर मैंने पाकिस्तान का फ्लैग जो है 14 अगस्त को नहीं लगाया तो मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है या मुझे पाकिस्तान पसंद नहीं है। बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है जिसने लगाया हो वो मतलब उसके अंदर कुछ और हो, लेकिन जाहिर वो जाहिर कर रहा हो कि मैंने ये लगाया हुआ। मुझे बिल्कुल पाकिस्तान पसंद है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी से मुझे इख्तिलाफ है और जिससे है मैं उसके ऊपर बात करता हूं और बात करता रहूंगा। पाकिस्तान बजाते खुद जो एक एज ए कंट्री है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको चलाने वाले और इसके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बहुत खतरनाक है। इन्होंने कहा कि इनके ऑफिसर्स को कहा कि भाई आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों वाले रिंगटोन्स लगाएं, या तो ये थे कि पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस के अंदर ऑफिसर थे सबको कहा जाता। तो फिर तो बात समझ में आती कि चलो यार कोई नई चीज आ गई होगी, कि पेट्रियटिज्म जो है इनके दिल में या इनकी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए शायद कोई इनको फार्मूला नजर आएगा। मुझे नहीं पता यार, क्योंकि ये तो मेडिकल के लोग या फिर इस तरह के जो वो उस पे नैनो साइंटिस्ट जिसको कहा जाता है, नैनो फिजिक्स वाले जो लोग हैं, शायद उनको पता होगा कि यार ये मतलब किस तरीके से आप पेट्रियटिज्म जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्शन लगाएंगे या उसके अंदर कोई चिप लगाएंगे या क्या उसका प्रोसीजर होगा। एक सॉफ्टवेयर अपडेट वाला ऑप्शन है, वो तो बड़ा खैर खतरनाक है यार। हम तो ये दुआ करते हैं कि खुदा उससे बचा के रखे, क्योंकि उसमें तो सुना है मार बहुत पड़ती है। तो ये वाली चीज आप एक जिसे कहते हैं कि पेट्रियटिज्म को जबरदस्ती आप उनके अंदर इंजेक्ट करते हैं। हो सकते हैं यार वो हो, मुझे ये नहीं मतलब मैं कहता, लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है कि आपको बलूचिस्तान से क्यों इस तरह का खतरा कोई लग रहा है या क्या लग रहा है। अगर खतरा है भी तो क्या वो पाकिस्तान जिंदाबाद के जो रिंगटोन्स है उससे वो खत्म हो जाएगा? वो इस चीजों से तो मेरे ख्याल है नहीं खत्म होगा, बल्कि वो अनग्राउंड प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने से खत्म होगा। उनके जो मसाइल हैं, उनके जो ग्रीवियंसेस हैं, उनके जो गिले शिकवे हैं, अगर उनको खत्म किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली यार किसी को क्या पड़ी हुई है कि यार वो इस तरह की वो चीजें करें। जब आप उसके गिले शिकवे को, आप उसको बेसिक जरूरत की चीजें नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि यार वो वाह वाह करता रहे। क्यों, कैसे करेगा? हो ही नहीं सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीजें जरूरी है। एक हाँ, या तो ये कि पूरा मुल्क उस तरीके से चल रहा हो, मतलब उसी तरह की गुर्बत हो, उसी तरह की मतलब एजुकेशन नाख्वानदगी हो, उसी तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सूबों मुल्क में भी ऐसा हो, आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम ऐसा हो, आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो बाकी मुल्क में, तो फिर वो लोग कहेंगे हाँ यार ठीक है, बाकी सारे हमारे जैसे हैं तो बस सही है, कोई मसला नहीं है। जब बाकी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम भी साथ ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल उनको कराची
यूनिवर्सिटी उनको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या किसी और शहर में, क्यों? वजह क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपने वहां पे एक अजीब किस्म का रखा हुआ है, जिसको कहते हैं कि भाई आपने उनको बिल्कुल अलग तलग समझ के रखा। और बल्कि मैं कहता हूं आप इंसान समझ ही नहीं रहे हो, कहते हो यार उनको क्या जरूरत है, बाकी मुल्कों में बाकी कंट्री में मोटरवे बहुत जरूरी है, उनको क्या है? क्या हुआ कि 3-4 हजार लोग हर साल सिर्फ इस रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं क्योंकि वहां पे प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक सिंगल रोड जाती है, कराची से शुरू होती है और पता नहीं साउदर्न बलूचिस्तान तक जाती है, रोज उस पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। रोज जब गाड़ियां आपस में टकराती है उसमें आग लगती है और ये चीजें जो हैं 10, 20, 50, 100 लोग मर जाते हैं। तो जब आपको ये एहसास नहीं होगा तो आप किस तरीके से ये समझते हैं कि आप उनको जिंदाबाद के नारे और ये वाले लगवा के उनके फोनों पे, और आप कहेंगे कि यार वो मतलब उनके दिलों में जो ये पेट्रियाटिज्म की जो पौधा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे इट्स अ बिग जोक, सीरियसली इट्स अ बिग जोक फॉर मी कि आप किसी को कहें कि यार आपके अगर किसी के जिस तरीके से लोगों ने, किसी ने नात लगाई होती है, किसी ने तिलावत लगाई होती है, किसी ने गाने लगाए होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है। मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं मतलब जब से फोन इस्तेमाल कर रहा हूं, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा हूं, आज तक मेरे फोन के ऊपर कोई मतलब इस तरह की चीज ना मैंने लगाई है और ना मुझे कोई बस शौक नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लगाना चाहते हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन उससे मैं ये नहीं कह सकता कि यार अगर किसी ने हिंदी गाना लगाया हुआ, हिंदुस्तानी गाना लगाया हुआ, तो वो कोई हिंदुस्तानी हो गया या वो फिर पाकिस्तानी नहीं रहा। या अगर किसी ने नाते लगाई हुई है तो मैं कहूंगा ओहो ये तो बड़ा यार बस ये तो इस्लामिस्ट है, और ये ऐसा नहीं है। हो सकता है मुझे भी अच्छी आवाज की नाते मुझे अच्छा लगता है, सुन भी लेता हूं कभी कभार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहूँ अच्छा ये तो मैं मतलब अपनी करूं और दूसरे की ना सुनूं। ये वाला बिल्कुल भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर रहे हैं और मतलब अगलों के अंदर आप समझ रहे हैं कि शायद इससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा होने वाली है। तब्दीली तब आएगी जब आप वहां पे कहते हैं ना कि सीपेक को, गवादर को आप कहते हैं कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो जब फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान आप कहते हैं और फिर गवादर के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, घरों में बिजली नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है, और आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि यार वो आपकी वाह वाह करते रहें, तो क्यों करेंगे? वजह क्या है कि वो आपकी वाह वाह करते रहेंगे और आपके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? ये चीज हम पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। और मैं यही कह रहा हूं कि ये चीज शायद हम बांग्लादेश वाला मॉडल जो है वो हम यहां बलूचिस्तान में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका रिजल्ट बड़ा गलत गया था। खुदा न खास्ता बलूचिस्तान का भी वो हो सकता है। इसके साथ साथ सीपेक की बहुत सारी बातें हम करते हैं, मेरी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी ये बात एडमिट की है कि उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल स्लो पेस के साथ चल रहे हैं या रुके हुए। ये बात एक इस्लामाबाद के अंदर एक तकरीब थी और वहां पे ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की, और शुक्र है कि कम से कम उनको ये एहसास हुआ कि हाँ यार ये चीज है। क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर शुरू में बात करनी तकरीबन 6 महीने साल पहले जब इसके ऊपर मैंने बात शुरू की, तो मुझे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जो यूथियाज जिसमें शामिल हैं, तो उन्होंने बड़ी बड़ी गालम गलोच की और कहते कि यार देखो ना ये इंडियन जो जिसे कहते हैं एजेंट को और अमेरिकन एजेंट को ये किस तरीके से ये बातें कर रहा है और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि यार ये झूठ बोल रहा है कि वहां पे इस तरह का इतने तेजी से तो काम चल रहा है। तो आज शुक्र है कि यूथियों के जो हेड हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ये बात कर ली कि भाई ऐसा नहीं है, वाकई ये मसाइल हैं। उन्होंने तो सारा मलबा कोरोना के ऊपर डाला हुआ है, लेकिन कोरोना शायद एक रीजन हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन उसका जो बेसिक रीजन है वो है हमारी गवर्नेंस, हमारी खराब गवर्नेंस जो है उसकी वजह से है सीपेक। बजाय इसके कि अभी इन 3 सालों में बहुत आगे जाता, यानी प्रैक्टिकली हमें जिस तरह गवादर एयरपोर्ट हमें शायद किसी शेप में नजर आता, गवादर की कनेक्टिविटी हमें शायद मेन पाकिस्तान के साथ नजर आती, या फिर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है वो हमें नजर आता, वहां पे कम्युनिकेशन का सिस्टम बड़ा 4G और 5G के लिए हम 4G दे देते, 4G है अभी पाकिस्तान पूरे में, तो हम तो 4G वहां पे दे देते और 5G की तैयारी कर रहे होते, लेकिन अभी वहां पे हम 3G प्रोवाइड नहीं कर रहे, और हम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि वल्लाह के मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप बड़े वाले जो शिप्स होती है ना, वो उठा के वो बात इतनी वजनी होती है कि वो लेके नहीं जा सकते, इतनी बड़ी बड़ी बातें करें। तो ये वाली चीजें जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे, रियलिटी के ऊपर बेस नहीं करेंगे अपनी पॉलिसीज को, तो यकीन करें कि हम इसी तरीके से दुनिया के अंदर जलील और ख्वार होते रहेंगे। और जब तक हमने कहा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी शुरू की, तो
यकीन करें कि मैं ये तो नहीं कहता कि कोई हफ्ते 10 दिनों में हम इन चीज़ों से, लेकिन कम से कम 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 सालों में हमें एक जिसे कहते हैं डायरेक्शन नजर आना शुरू हो जाएगी, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर चीज़ें आती रहती हैं, उस पर हम बात करते रहते हैं, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा काम है। बाकी जिसकी जिम्मेदारी है, हम क्योंकि हाईलाइट करेंगे, सामने लेके आएंगे, फिर उसके ऊपर एक्शन करना यकीनन हुकूमती इदारे और हुकूमत के जो लोग हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि पेस क्यों रुकी हुई है, चाइना हमसे नाराज क्यों हुआ है, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और काम करना भी चाहिए। 2 साल रह गए इस हुकूमत के पास, 2 साल से भी कम अरसा है, लेकिन लगता तो मुझे नहीं है और मुझे कोई उम्मीद भी इनसे नहीं है, लेकिन फिर भी बात यही करूंगा कि शायद कुछ ना कुछ ये एक डायरेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाना शुरू कर दें, और इस तरह की जबरदस्ती वाली पेट्रियोटिज्म से हम निकल आए। पेट्रियोटिज्म को छोड़ दें यार, कुछ भी नहीं होता। लोग भाई मतलब अमेरिका में हमारे लोग पाकिस्तान के झंडे लेके फिर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम पाकिस्तान के झंडे हम लेके फिर रहे होते हैं, तो किसी ने हमें कुछ भी नहीं कहा कि आपने ये वाला फ्लैग क्यों उठाया, तो आप तो यार ये तो कोई एजेंट आ गया यहाँ पर। इन चीजों से जब हम निकले तो हम उन लोगों की जो मिसालें देते हैं ना, हम भी उनकी तरह डेवलप ममालिक कहलाएंगे, और फिर ये डर और खौफ हमारा जो है ना ये खत्म हो जाएगा। और ये तब खत्म होगा जब हम इस तरह की जिसे कहते हैं कि जोक से हम निकल आएंगे, हम कहेंगे यार कुछ नहीं होता भाई, हमने काम करना है वहां पर उन लोगों को फैसिलिटेट करना, और जब उनको किसी फैसिलिटी एजुकेशन की, बाकी चीजों की, रोजगार की मिलेगी, तो किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ी कि वो बंदूक उठाकर और आपके खिलाफ लड़ना शुरू कर दें। वीडियो लंबी नहीं करूंगा, थैंक यू कहूंगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। किसी और न्यूज अपडेट में आपसे फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड बाय।